ले जी नाज़रीन, अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल अलाउंसेस भी, टैक्स बेनिफिट भी। अब एनपीवी बड़ी आसान है, पेपर में भी आ जाएगा, बच्चों को आखिरी वक्त तक कन्फ्यूजन रहती है। आपने इसकी ये मेन वर्किंग करनी है, बस आपने टैक्स सेविंग्स कैलकुलेट करनी है। और लास्ट ईयर के गेन या लॉस पे, अब ये गेन था तो आपका टैक्स माइनस में आ गया, सेविंग माइनस में आ गई क्योंकि आपका आउटफ्लो होगा। और अगर आखिरी साल भी लॉस हो रहा होता तो ये भी लॉस पर क्या हो जाती है, हमें टैक्स सेविंग्स हो जाती है। क्योंकि जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उससे ज्यादा पर बिके तो गेन होता है और उससे कम पर बिके तो लॉस। लेकिन एक बात याद रखनी है, हमने अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू नहीं लेनी गेन या लॉस के लिए, हमने टैक्स के लिए टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यूज लेनी है। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी एनपीवी। अब तो बिल्कुल आसान है, बोले जी आपके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो कितने पहले साल? 5000। हम थोड़ा सा इसको डाटा को इधर कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी ईयर्स 0, 1, 2, 3 और 4। ये चौथा साल क्यों लिया था हमने? प्रोजेक्ट तो 3 साल का था, क्योंकि टैक्स 1 ईयर एरियर है तो वो आउटफ्लो या इनफ्लोज अगले साल होंगे, तो इसलिए वो अगले साल होंगे, तो अगले साल आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू अगले साल से पीछे लाएंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास है जी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बताएं जी जरा ईयर 1 के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने? 5000। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है 5000, दूसरे साल के 7000। 7000, तीसरे साल के 8000। अगर वो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बता दे या आपको सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंस बता दे, सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके जो कैश फ्लोज आएंगे वो लेंगे, या वो आपको सेल बताए, सीजीएस बताए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताए, कमीशन बताए, तो आप सेल में से सारे खर्चे माइनस करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में टैक्स भी हो और क्वेश्चन में आपके ये जो कैपिटल अलाउंसेस है ये भी हो, तो बेहतर ये है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आप टॉप पर ले जाएं, पहले उनको डील करें, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लें और उन पर टैक्स लगवा दें। क्योंकि टैक्स आपको किस पर लगेगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे। टैक्स आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर जिस दिन आप करेंगे 10,000 उस दिन को टैक्स देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता। इसलिए अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी हो, कैपिटल अलाउंसेस भी हो, टैक्स भी हो, तो आप सिर्फ पहले प्योरली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लें, सेल्स माइनस सीजीएस माइनस एडमिन सेलिंग माइनस कमीशन। तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें 1 लाइनर आ गए, लेकिन पेपर में क्या हो सकता है 3, 4, 6 लाइनों में हो सकता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए, अब इन पर लगा दीजिए आप टैक्स। जी जरा बताएं टैक्स का रेट क्या है? 30%। टैक्स ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। जी जरा बोलें ऑपरेटिंग टैक्स का रेट क्या है? 30%। एट द रेट ऑफ 30%। जी जरा मुझे बताएं 5,000 पे कितना टैक्स लगेगा? 1500। 1500 कौन से साल में लगेगा? ईयर 2 में। ईयर 1 में लगेगा, लेकिन पे कब करना है? Year तो two। कैश आउटफ्लोज हमारे ईयर 2 में कितने? 1500। 1500 रुपए हमारा ये आउटफ्लो हो जाएगा, हम यहां से टैक्स पे कर देंगे। ओके, दूसरे साल का हमारी कैश फ्लोज है 7,000, इस पर कितना बनेगा? 30%, 2100। 2100, लेकिन ये पे कब करेंगे? ईयर 3। अगले साल 2100, तो यहाँ ये आउटफ्लो हो जाएगा। और 8,000 पे कितना टैक्स बनता है? 2400। 2400, और ये कब पे करेंगे आप? ईयर 4। ईयर 4 में 2400 हम यहाँ से माइनस करें, तो ये हमारे पास आ जाएंगे कैश आउटफ्लोज। पहले हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को सॉल्व कर लेंगे और उन पर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पर टैक्स लगा देंगे। टैक्स लग गया हमारा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर टैक्स लग चुका है। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। अब हमने बाकी कैश फ्लोज जो हमें पता है वो हम लिख देंगे टैक्स लगाने के बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में। बताएं जी, सबसे पहले आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट कितनी थी जरा बताएं? 10,000। कॉस्ट ऑफ मशीन कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन ईयर 0 में जाएंगे ना, तो ईयर 0 में 10,000 माइनस कर दें। ईयर 0 में 10,000 की माइनस होगी, और लेकिन आखिरी साल में बिकेगी कितने की? 6000। 6,000, तो अब इसके सामने स्क्रैप वैल्यू पे लिख दें 6,000। ये तो ईयर 3 में आएंगे ना। यस सर। एसेट बेचना या खरीदना टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। एसेट बेचने पे तो गेन या लॉस होता नहीं है, इसलिए टैक्स होगा ही नहीं। एसेट बेचने पर गेन या लॉस होता है, तो गेन या लॉस पर टैक्स लगता है। कैश इनफ्लोज होते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता। आपने एक एसेट बेचा 20 लाख का, तो 20 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। आपने 19 लाख का लिया था और 20 लाख का बेचा, 1 लाख पर टैक्स लगेगा। तो हम टैक्स और वो जो गेन होता है वो आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में जाता है। इसमें जाता है ऑपरेटिंग, तो उस गेन पर टैक्स लगता है, कैश पर टैक्स नहीं लगता जो आता है या जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल आसान है, जो आपने इन्वेस्ट किया होता है ईयर 0 में लिख दें, और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू जो लास्ट ईयर ऑफ प्रोजेक्ट है उसमें इनफ्लोज लिख दें। कोई एतराज? क्लियर है नहीं ये बात? ओके, आगे चलते हैं।
आगे अब उसने हमें बताया कि आपने ये सेल कर दिया लास्ट ईयर में, और अब हमारे पास आपने कुछ कैलकुलेट की थी टैक्स सेविंग्स। क्या कैलकुलेट की थी भैया? टैक्स सेविंग्स। टैक्स सेविंग्स। टैक्स जब हम सेविंग्स होंगी तो हमारा इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। तो आपने इसके बाद अपनी लिख, या पहले वर्किंग कैपिटल लिख लें, मर्जी है, वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, पहले टैक्स सेविंग्स लिख लें। टैक्स सेविंग्स वर्किंग नंबर 1 जी, जरा बताएं टैक्स की मद में हमें जो 2500 रुपए कैपिटल अलाउंस, देखें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कैपिटल अलाउंस नहीं होता, प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी टैक्स की कैलकुलेशन इनकम स्टेटमेंट से बाहर होती है, इनकम स्टेटमेंट से बाहर होती है, और जो टैक्स बनता है वो आप पे करते हैं। अब आपने क्या किया, आपने एक टैक्स एक्सपर्ट हायर किया, आपने कहा मुझे बताओ मेरा टैक्स कितना देना पड़ेगा। उसने कहा यार तुम्हारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो से 5000 1500 टैक्स देना है। मैं कहता हूँ ठीक है। मैं कहता हूँ यार वो जो कैपिटल अलाउंस थे, जो आपने कैपिटल अलाउंस थे उस पर तो मुझे फायदा होगा। वो कहेंगे हाँ वो इनफ्लो है तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, मेरी टैक्स सेविंग कितनी हो रही है ईयर 1 में? जी बोले टैक्स सेविंग बताएं जरा, मेरी ईयर 1 में कितनी हो रही है? 750। आप क्या करेंगे, टैक्स वालों को ईयर 1 में डिमांड करेंगे? टैक्स वाले कहेंगे जब टैक्स देने आओगे तब रिलीफ ले लेना। तो मैं ईयर 1 का टैक्स पे करने कब जा रहा हूँ? ईयर 2 में। तो टैक्स रिलीफ कब मिलेगा मुझे? ईयर 2 में मिलेगा। तो इसलिए जो टैक्स सेविंग्स मेरी होंगी वो ईयर 2 में कितनी होंगी जरा बताएं? 750। ये पॉइंट क्लियर है? यस। तो 750 मेरे टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। देखिए आपने दो डिफरेंट कैलकुलेशन की। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आपने कैपिटल अलाउंस को एडजस्ट नहीं किया। एक पेपर में स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से कैपिटल अलाउंस माइनस करके टैक्स लगा दें, और कैपिटल अलाउंस जब आप माइनस करेंगे तो ये नॉन कैश आइटम है, दोबारा आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो वो एक और तरीका भी है, उसको भी देख सकते हैं बुक में, दोनों तरीके हैं। लेकिन आपने हम ये करेंगे, आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे टैक्स लगाएं, आसान तरीका है, कुछ ऐड माइनस नहीं करना पड़ेगा। और जो एसेट है उस पर कैपिटल अलाउंस निकाल के, और जो गेन या लॉस निकाल के उस पर टैक्स सेविंग या आउटफ्लो निकाले और वो ऐड माइनस कर दें। अब टैक्स 1 ईयर एरियर होगा तो रिलीफ भी क्या होगा? 1 ईयर एरियर होगा। अब दूसरे साल का बताएं कितना बनेगा भैया? 563। लेकिन आखिरी साल में जो तीसरा साल है उसमें 113 क्या हो रहा है? जा रहा है, आ नहीं रहा। तो 113 हम किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। 113 किस में लिखेंगे? ये बेसिक्स करके आप किसी भी क्वेश्चन को उठाएंगे हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके की रिपोर्ट। अब एक आइटम इस क्वेश्चन में रहता है, कौन सा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जी जरा बताएं ईयर 0 में कितना जा रहा है? वर्किंग कैपिटल हमारा कितना था? वर्किंग कैपिटल था 1000। वर्किंग कैपिटल था 1000। तो पहले साल माइनस कर दूंगा, और आखिरी साल, प्रोजेक्ट का आखिरी साल बताओ कौन सा है? 3। तो उसमें अब ये ईयर 4 में लिख देना, ये ईयर 3 में आएगा, तो ये वापस आ जाएगा। ये हमारे जी कैश फ्लोज आ गए हैं। अब इन कैश फ्लोज का हम टोटल कर लेते हैं। ये जरा बताएं ईयर 0 में कितना पैसे जा रहे हैं? 11,000। ये माइनस में लिख देंगे। ओके, ईयर 1 में कितना इनफ्लो है? 5,000। ईयर 2 में 13,000। ईयर 3 में 13,463। और लास्ट ईयर में 2513। ये नेगेटिव। ले जी, ये हमारे पास कैश फ्लोज आ गए। 2513 माइनस में 13,463, 6,250, 5,000। ईयर 2 का दोबारा बताएं, दोबारा बताएं भाई, कैलकुलेट करें जरा। कैसे हो सकता है? 7,000 में से 1500 माइनस करेंगे 5500। 6750। तुमने 13,000 कैसे कर दी? ये तो शुक्र है देख लिया। 6510 6750। 6750। ये कैश फ्लो आ गया। डिस्काउंट फैक्टर क्या था हमारे पास? 10%। डिस्काउंट फैक्टर हमने कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% थी, तो हम कहेंगे डिस्काउंट फैक्टर एट 10%। तो पहले साल का 1 होता है, अगले साल 1 डिवाइडेड बाय 1.1 0.909, अगले साल का
0.826 0.909 को दोबारा 1.1 से डिवाइड करें 826 और फिर 826 को डिवाइड करें 1.1 से 0.751 0.751 और फिर दोबारा 1.1 से डिवाइड करें 0.683 0.683। ले जी, ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया हमारे पास। और अब हम इस कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं जी। बोले जी, पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 11,000। पहले साल की जी हमारी प्रेजेंट वैल्यू बनती है -11,000। अगले साल की 4545 4545। अगले साल की 5575 5575। इससे अगले साल की 10110। पहले साल की 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 कितना बताया आपने? 4545 जी। अगले साल की 6750। ये 6750 या 6250 देखना दोबारा सॉल्व करके। 7000 माइनस 1500 जमा 750। 6250 कितनी दफा गलत करेगा? 6250। अब बताओ आंसर। 6250 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 5162 5162। ओके, अगले साल 13463 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 10111 10111। और लास्ट ईयर 2513 एट 0.683। ये कितना आता है? 1716 और ये माइनस में होगा। अब कैलकुलेट करेंगे, बताएं एनपीवी क्या है? 10534 10534 प्लस में माइनस में? पॉजिटिव हमारे पास। आप कह रहे नहीं, गलत बता रहे हो आप। -11,000 जमा 4545 जमा 5162 या 63 जमा 10111 माइनस 1716। 7102। अभी भी गलत बता रहे हो आप। कैसे होता है? दोबारा करें। 11,000 -11,000 प्लस 4545 प्लस 5162 प्लस 10111 माइनस 1716 7102 71। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? कितनी आ रही है एनपीवी? 7102 7102। बारह इसका कोई कैलकुलेशन में फिर मसला होगा। ईयर 3 का जरा मुझे बताएं दोबारा, कैश क्या बनता है? 8000 माइनस 2100 जमा 8000 जमा 6000 जमा 563 जमा 1000 कितना आता है? 13463। ठीक है, सही है। फिर इसके आंसर में मसला होगा। तो एनपीवी हमने कैलकुलेट करनी है। एक दफा और आखिरी चेक कर लें। -11,000 माइनस 1716 दोनों माइनस की लो अमाउंट्स कितनी हो गई? -12716। ठीक है, ये माइनस की होगा, प्लस करो 4545 प्लस 5163 प्लस 10111। 7103। ठीक है, 7103 हमारी एनपीवी आ रही। तो ये 10,534 कहाँ से निकाले आपने? मुझे पहले गलत मतलब हम एक दफा जरूर गलत करेंगे। जी बोलें। 7103। 7103 हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। तो क्या एडवाइस करेंगे कि प्रोजेक्ट के लिए क्या करना चाहिए? प्रोसीड कर लेना चाहिए। बोला जी। तो मसला साहब जो सीखा इसको अच्छी तरह रिकॉल करें, फिर आगे चलते हैं, रिवाइज करें जो अभी तक किया।